Hello everyone, good evening. तो आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार लेडी को, मिस रुचि शाह, मिसेस रुचि शाह। सो It's fine. वो आ गए हैं और हम इनवाइट भी करना नहीं पाए। सो वेलकम रुचि मैम, दिस साइड डेनिशा शाह। हम आज बात करेंगे आपकी जर्नी की, आपकी बिजनेस की, और आप कैसे इस सारे हर्डल्स को साथ अभी जो बिजनेस कर रहे हो वहां पे आप अभी सेटअप करके जो भी रखा है आपने, उसके बारे में हम जानेंगे और पूरी स्टोरी आपकी जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, स्पीक विद डेनिसा में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसे देखते हैं, मतलब आप क्या करते हैं और क्या क्या आपकी सर्विसेज है। यस, Thank you, Danisha. पहले Thank थोड़ा you सा for this आपका opportunity. इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, सो पीपल कैन नो कि आप कौन हो और कहाँ से हो। यस। Yeah, okay. So my name is Ruchi Shah, and I am working as a teacher and trainer. ऐसे के टीचर से ज़्यादा भी बेटर है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मैं वर्क करती हूँ यस। एंड ट्रेनिंग भी मैं उसी के रिगार्डिंग देती हूँ. सो आई एम अ टीचर एंड ट्रेनर ऑफ दैट. My academy is at Science City. It is named as the Genius Park Academy, where I'm providing services like phonics for the kids, abacus for mental maths, and handwriting improvement, jolly grammar, and many more things, tuitions as well. It is at Science City. ओके, सो थैंक यू सो मच रुचि मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपकी क्या क्या सर्विसेज है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अभी हम यहाँ पे सारे जो हमारे दर्शक है उन सबको हम बताना चाहेंगे कि उसके थ्रू हम एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहेंगे कि आपने ये जो जर्नी शुरू की, जीनियस पार्क एकेडमी जो आपकी है, वो आपने शुरू की तो वो आई मीन कैसे, कहाँ से, क्या थॉट आया था, कैसे स्टार्ट किया, वो कुछ थोड़ा वैसे बताओ क्योंकि। यस। या ऑफ कोर्स, वैसे तो जर्नी तो मतलब वर्किंग जर्नी तो मेरी फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसे मैं बोल सकती हूँ. 10th से स्टार्ट है. 10th के बाद मम्मी ने मुझे मतलब एक्टिविटीज सिखाई थी, पार्लर का वर्क सिखाया था कि भाई यू कैन बी योर इंडिपेंडेंट वर्क, यू वुमन. तो मतलब तब से मेरा स्टार्ट है. बट आफ्टर द मैरिज व्हेन वी केम बैक टू फ्रॉम इन लंदन, सो लंदन से मैंने ये जॉली फॉनिक्स किया था. सो दैट टाइम मुझे सब लोग यहाँ पे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फोनिक्स, तो सब मेरे पे हंस रहे थे, क्या लेके आई है, क्या लेके आई है. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी कैन डू इट. और या। फिर मेरी मदर ने अगेन मुझे सपोर्ट किया कि ऐसे क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं, तो मैंने देखा और मैंने थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली. फिर मैंने वर्क करने के लिए बोला, बट फिर भी एक फियर ऑफ द लेडीज का फियर इनसाइड रहता है कि यार इफ आई इन्वेस्ट समथिंग, तो क्या मुझे वो मिलेगा 100%, क्या मैं यस। सपोर्ट कर पाऊंगी फैमिली को. बट एज आई से कि ये बात के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया. मतलब वाओ। उसने कभी भी ऐसे नहीं सो बोला है कि नहीं तुम ये इन्वेस्ट नहीं करो, ये मत करो. ऑलवेज सेज यू डू इट, यू विल अर्न इट. इफ यू आर नॉट वाओ। डूइंग देन यू विल नॉट गेट इट. मतलब यू हैव टू टेक सम रिस्क. रिस्क तो बिजनेस में यस। लेना पड़ेगा. सो उसके सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हूँ. मैं तो वही बोलूंगी कि मेरे पीछे अगर उसका सपोर्ट नहीं होता ना, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. वाओ। Yeah. सुपर। आई एम वेरी मच से मतलब बोल सकती हूँ कि उसके बिना नहीं पॉसिबल था ऐसे. यस. डेफिनेटली मैम, आज कहा जाता है कि हर एक मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, लेकिन कभी कभी वो यस, उल्टा भी होता है। उल्टा यस। भी होता है. क्योंकि क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी भी लो हो ना, देन ही ऑलवेज सेज क्या हुआ, डोंट वरी, यू कैन डू इट, डू इट, गो हैड. बस यही आंसर आते थे ना. और मैं इसी तरह से आगे, और उसने ऐसा नहीं कि कभी खुद के बारे में, बट बस मुझे आगे किया है. दैट इज रियली फॉर ग्रेट फॉर मी.
यस, सुपर मैम, सुपर। सो आपने बताया कि आप 10th के बाद ही आपकी मम्मा ने आपको इंस्पायर किया था कुछ ना कुछ काम करने के लिए, अपने आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो ये जो आपकी फोएनिक्स की ये जो एकेडमी है और आपका 10th, ये दोनों के बीच में आपने क्या क्या कुछ काम किया था कि डायरेक्टली ये मैरिज के बाद ये एकेडमी स्टार्ट की? नहीं नहीं, उसके बाद मैंने वैसे जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ, कॉलेज में आई, कॉलेज से फर्स्ट डे से मैंने जो पार्लर का वर्क किया था, उसी पे थोड़ा वर्किंग किया, जॉब किया। मतलब कॉलेज तो ऐसे बोला कि पार्ट टाइम कॉलेज था, फुल टाइम वर्क था। या मतलब देन थोड़ा उसके बाद चेंज हुआ, थोड़ी अलग फील्ड आई, ऑफिस वर्क में आई। मतलब शुरुआत से डिफरेंट डिफरेंट वे पे काम किया है। फिर ये जब मैं आफ्टर द मैरिज लंदन से थोड़ा फोनिक्स किया, फिर यहाँ पे आके अबेकस वगैरह का ट्रेनिंग लिया, फिर ये बिजनेस पे चेंज हुआ मेरा। क्योंकि जब भी मैं जॉब पे जाती थी ना, तो वहां पे थोड़ा सा एक रहता था कि यार मुझे कैसे कर, मतलब एक डर रहता था कि सामने वाले को मैं कैसे करूं, इससे अच्छा खुद से करूं, एट इज मूव बेटर। या कुछ अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए तो वो डर रहता है, हाँ जॉब हाँ, छूट ये जाने का डर रहता है। यस। तो फिर वही है, इससे अच्छा कि मैं मेरा खुद का ही करूँ तो मैं खुद से आगे बढ़ सकूँ, ऐसे लगता था ऑलवेज। सुपर, सुपर मैम। एज ए लेडी कुछ नया स्टार्ट करना और कुछ नई फील्ड में जाना, वो भी वो टाइम पे, अब तो बहुत सारा इंटरनेट की वजह से लोगों को पता है कि ये फोएनिक्स क्या है, एबेकस क्या है, लेकिन उस टाइम पे ये शुरू करना वो आपके लिए बहुत वो कठिन रहा होगा, क्योंकि इंटरनेट भी इतना फेमस नहीं था उस टाइम पे, एज राइट? आई सेड बिफोर कि वही था कि जब मैंने फोनिक्स के बारे में बोल रही थी ना, एवरीवन इज लाइक लाफिंग ऑन मी कि क्या लेके आई है, व्हाट इज फोनिक्स, क्या था ये सब, क्यों ये सब टाइम पास कर रही है। ऐसे बोलने वाले लोग भी है, ऐसे हंसने वाले लोग भी थे मेरे पे, बट आई एम ऑन। वाओ, सुपर्ब। सो रुचि मैम, आपने बताया कि ये सारे हर्डल्स थे आपके, तो एक ऐसा दौर आया होगा कि जब आपको लगा होगा कि मैं पूरी फेल हो गई हूँ ये पॉइंट पे। एक ऐसा ऐसा छोटा सा आपका स्टोरी बताए कि जहाँ पे आपको लगा कि मैं नहीं, अभी तो मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है, और वो सिचुएशन से आप कैसे बाहर आए, वो सिचुएशन पहले बताए, और बाद में वो सिचुएशन से आप बाहर कैसे आए वो बताए। तो यही था कि जब मैंने स्टार्ट किया, तो इनिशियल स्टेज में मैं मेरे रेसिडेंस से करती थी, तो हम्म। वहां पे मुझे थोड़ा शुरुआत में अच्छा फोकस मिला। फिर धीरे धीरे करके वापिस वही कि ये एक्टिविटी से अच्छा है कि पेरेंट्स, बट ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सारे पेरेंट्स, बट सम ऑफ द पेरेंट्स हैज दैट मेंटालिटी कि भाई स्कूल का कर ले तो ही बहुत है, दूसरा सब करने में कहाँ टाइम वेस्ट होगा बच्चों का, ऐसे। तो ये सारी चीजें आती थी, तो फिर थोड़ा डाउन हुआ था, तो मैं बहुत टेंस हो गई थी कि भाई कैसे करूंगी मैं ये सब उस टाइम पे। फिर मैंने बोल सकती हूँ कि मैं उस टाइम पे इतना हो गई थी, मैंने बोला सब बंद करके वापिस कुछ नया करूँ। बट आई बिफोर से अगेन वहां पे भी बैक ऑफ द बॉन्ड मेरे पास था, यस। तो हाँ, उनके सपोर्ट की वजह से फिर मैंने अपने रेसिडेंस पे क्लोज किया। यस, आई क्लोज इट एट रेसिडेंस, ओ। बिकॉज वो ऐसा लग रहा था कि वो एरिया थोड़ा सा लेवल वाइज ओके है, सो मे बी उस वजह से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो आई चेंज द प्लेस एंड मैं बाहर आई, रेसिडेंस से कॉर्पोरेट एरिया में आई। मतलब तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यार मैं आई एम इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आज अगर कोई जगह रेंट पे लेते हैं तो मतलब इट्स 1 लाख रुपीज तो ऐसे ही हो जाते कि डिपोजिट, रेंट और ये सब। सो मैंने बोला इतना सारा पेमेंट कैसे होगा, क्या करूं, होगा कि नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही थी। बट यस। यस, ये हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। उससे पहले मैं यहाँ पे सत्ताधार क्रॉस रोड पे मेरा वर्क प्लेस था, वहाँ पे मैंने वापस पूरा बैकअप स्टार्ट किया, और वहाँ पे मुझे पेरेंट्स का भी सपोर्ट इतना मिला, और सबसे बड़ा सपोर्ट तो एज आई ऑलवेज सेज कि वो तो है ही विशाल, मेरे यस, हस्बैंड मेरे साथ। उनके वर्ड्स की वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आज यहाँ पे इतना बोल भी पा रही हूँ। डेफिनेटली दिख रहा है वो कि एक हाउसवाइफ होने के बाद ये ऐसा एकेडमी खोलना और इसको पूरा संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और सो इवन वो क्या था कि
मैंने जब ये किया ना, उसके साथ साथ में मैंने पढ़ाई भी की। ऐसा वाह। नहीं, मैंने साथ साथ में मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर हाँ। इसके रिलेटेड फॉरेन लैंग्वेज का, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग का, सारी स्टडीज करके सर्टिफिकेट्स लिए साथ साथ में। मतलब कि जिससे इसमें मैं बच्चों को इतना अच्छा चाइल्ड डेवलपमेंट दे सकूं कि भाई उनको फ्रॉम द बेसिक उनका क्लियर हो, बेस बॉर्न उनका क्लियर हो, तो वो आगे जाके कहीं पीछे ना हो पाए। वैसे डेफिनेटली, डेफिनेटली। बहुत अच्छे तरीके से बताया रुचि मैम आपने। मैं बहुत सारी लेडीज ऐसी देखती हूँ, लेडीज का मेरी आसपास जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है कि जिनके बच्चे 1-2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि यार टाइम ही नहीं है मेरे पास, कि ये सब काम तो बहुत कुछ करना है, वो बिजनेस भी करना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन टाइम नहीं है, बच्चों में से टाइम ही नहीं मिलता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगी कि मैंने मेरे दोनों बच्चों को साथ में लेके ही काम किया है। मैंने, मेरी डॉटर 8 मंथ्स की थी तब मैंने ये जब वर्क प्लेस स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं मेरे रेसिडेंस पे, एज आई सेड कि मैं रेसिडेंस पे काम कर रही थी, प्लस मैं गवर्नमेंट में जो साक्षरता मिशन चल रहा था उसमें वर्क कर रही थी पार्ट टाइम। उसमें ओके। मैं पुअर पीपल के साथ ही मेरी डॉटर को लेके जाती थी। वो ऐसे वाह। बोल सकती हूँ कि वहां पे ही बड़ी हुई है, बट यस स्टिल सी इज रियल। मतलब बोल सकती हूँ कि वो इतनी अच्छी है ना, ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों के साथ है कि उसमें बैड हैबिट्स या बैड वर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उनको लेके ही मैं चली हूँ। मतलब मेरी डॉटर 8 मंथ्स की थी तब से मेरा वर्क 8 चालू ही है। मंथ, एट 8 मंथ। मंथ हाँ, 8 मंथ। लेडीज अपने आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आप 8 साल के बच्चे को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते मैडम, 8 मंथ्स की बेबी को लेके हाँ जाते थे काम हाँ। पे। और वो ऐसा था कि वो डॉटर थी, गर्ल चाइल्ड थी, तो कहीं पे रखने के लिए भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं उसको एवरी टाइम एवरी प्लेस विथ मी ओनली, मेरे साथ में ही लेके जाती थी। देन मेरा सेकेंड चाइल्ड हुआ, तो उसको भी मैंने आफ्टर 3, मतलब आई थिंक 2.5 मंथ्स ही बंद किया होगा। बंद इन द सेंस कि मैंने वर्क कम किया था हम्म। बॉर्न के बाद। जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट हुए, बोल सकते हैं कि अभी जा सकते हैं बाहर, मैंने वापस उसको लेके भी स्टार्ट किया था। वो तो 3 मंथ्स में। मतलब ऐसा कोई बहानेबाजी तो कोई नहीं, चलेगी ही नहीं, नहीं, क्योंकि काम नहीं करना है चलेगी। तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। लोगों के बहाने बहुत होते हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई रखने वाला हाँ, नहीं है, ये है वो है, पर और अगर उसमें आपने क्या है ठान लिया कि है कुछ करना तो आप कर सकते हो। कर यस। सकते हो। और आप अगर ये सोचोगे ना कि बच्चे छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। वो आपसे हमेशा बच्चे को छोटे ही रहने आप, वाले हैं। हाँ, बच्चे को अगर आप अपने हिसाब से डालोगे ना, तो वो उस हिसाब से ट्रेन हो ही जाते हैं। मैं बोल रहा यस। हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे वर्क प्लेस पे मेरे साथ में ही रहते हैं, बट कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। सुपर। तो सुपर। डॉटर बोल सकती हूँ 8 मंथ्स, और सन बोल सकती हूँ 3 मंथ से मेरे साथ में ही वर्क कर रहा है, वो लोग भी। वाओ। वाओ, सुपर मैम, सुपर। सो बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, बहुत अच्छी चीज बताई कि हर एक लेडी को जो हाउस वाइफ है और कुछ करना चाहती है, तो उनको बाहर आके देखना चाहिए कि लोग कैसे कैसे अपने काम को शुरुआत करते हैं और कैसे उसमें टिके रहते हैं, राइट? सो सब लोग चाहते हैं कि हमें फेमस होना है, हमें सक्सेस चाहिए, पर सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, सक्सेस के लिए कुछ हमें होना पड़ता है। यस। तो इसी बात में हमें आपको पूछना चाहूंगी कि सक्सेस जो है, सक्सेस वर्ड हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है, कि किसी के लिए सक्सेस कुछ है, किसी के लिए कुछ और है। आपके लिए सक्सेस क्या है? आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? मेरे लिए सबसे पहले एक सक्सेस ये है कि मुझे मेरे बच्चे जानते हैं, वाह। मेरी हेल्प करते हैं, समझते हैं। आज मेरी बर्थडे आई थी ना, तो मेरे बच्चे ने ऐसा बोला, मम्मी तुम इतना हमारे लिए कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, चलो मैं मीशो से मंगा लेता हूँ। 5 years old सुपर। kid ऐसा बोलता है, तो दैट इज मोर इनफ फॉर माई सक्सेस। यस। एंड सेकेंड सक्सेस मेरा है कि मेरे क्लास के मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, वही उनके जो फीडबैक्स आते हैं, उन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया है ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसे तो आज नहीं तो कल आते जाएंगे, बनते रहेंगे, यस। बट अगर आपका कनेक्शन रहेगा बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो एक मतलब
सकते हैं कि बोल कभी कभी ऐसे हो सेकंड मदर एज अ या टीचर आई एम देयर फॉर सेकंड मदर। वो लोग ऐसे कि वाओ, नहीं मैम, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप कैसे करो, सुपर। आके बताते हैं, तो इट इज द मोर सक्सेस फॉर मी। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि अभी आपकी जो एकेडमी है, आप अकेले चला रहे हो कि आपके साथ कोई और पार्टनर्स भी है, कि कैसे आप वर्क कैसे कर रहे हो, कि टीचर्स नहीं, की सारी पैनल है कि कैसे है? हाँ अभी मेरे पास है टीचर्स है, बट सबसे आगे मैं और मेरे हस्बैंड वाओ। दोनों है। और फिर असिस्टेंट, सारे असिस्टेंट टीचर्स भी है। और हम लोग फ्रेंचाइजीज भी देते हैं, तो हमारी फ्रेंचाइजीज है ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, और नाउ वी आर प्लानिंग टू यूएसए एंड कनाडा ऑल्सो। वाओ, सो है वहाँ पे भी वर्क। सो बट यस, वही आगे तो मैं और मेरे हस्बैंड है और सुपर, टीचर्स है। ग्रेट। तो ये जो सारी चीजें हैं आपने बताई, आपकी जर्नी पूरी बताई हमें, जीरो से लेके अभी आप जो हो हाँ। वहां तक। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लेडीज को हम फोकस करें तो बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जो घर से कुछ ना कुछ काम कर रही है, उनको कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो थॉट नहीं आता या फिर वो सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा हम कैसे कैसे करें। तो उनके लिए आप क्या एक ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि उसको हिम्मत आए कि नहीं, हम घर से बाहर निकल भी कुछ नया कर सकते हैं, जैसे आपने अपनी वर्क प्लेस अपने घर पे थी और बाहर एकेडमी बनाई, तो हम्म। कुछ ऐसे एडवाइस उनको दीजिए कि वो लोग भी अपने घर से निकल के बाहर निकले और अपना बिजनेस को कुछ बड़ा बनाए। यस। उसके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, वर्क करो। या। अगर आप सोचते रहोगे ना, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थॉट के पहले उसको इम्प्लीमेंट करो। आपको यस। डर लगता होगा, आई आई कैन अंडरस्टैंड एज अ लेडीज, मैंने ये सब फेस किया हुआ है कि भाई मैं इतने सारे पैसे घर से फाइनेंस लूं कि अगर वापस नहीं दे पाई, मतलब ऐसा देना नहीं देना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऐसा होता है कि बैक ऑफ द माइंड कि भाई इतना मैं एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, अगर वो नहीं निकला तो। बट मैं बोल हाँ। रही हूँ निकल ही जाएगा अगर यस, आपने किया तो मतलब अपने आप पे भरोसा रखना है ये सबसे पहले। है, कॉन्फिडेंट होना ही है। कैसे भी करके उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे तो मेरे सपोर्ट में था कॉन्फिडेंट, बट यस यू कैन फाइंड आउट समवन जो और आपको ऐसे दे सके कॉन्फिडेंस। अगर नहीं है तो गिव योर इनर स्ट्रेंथ, अपने आप को यस। स्ट्रेंथ दो और बाहर आओ। बाहर निकलोगे ना तो पता चलोगे कि आजकल लेडीज कहाँ पे है और यस। आप ये कर सकते हो। द थिंग इज दैट यू हैव टू डू। मेरे लिए और कुछ नहीं उनको सजेशन देने की जरूरत, यही करना है कि कम आउट, जो आपका बैक ऑफ द माइंड कोई भी फियर होता है उससे बाहर आ जाओ, अपने आप वर्क होने लगेगा। डेफिनेटली। सो सोचना है, सोचने के बाद जो प्लान बनाए हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, बस एजुकेशन ही सक्सेस की एक बोले तो एजुकेशन, एग्जीक्यूशन इज द की ऑफ सक्सेस, राइट? तो एक प्लानिंग बहुत करने के जरूरी। बाद अगर प्लानिंग ऑन पेपर हो जाता है, बट एग्जीक्यूशन इज मोर डिफिकल्ट। यस। तो अगर वो ही हुआ ना तो अपने आप सब होने लगेगा, इसलिए एग्जीक्यूशन देना तो जरूरी है। यस, और वो भी छोटे छोटे स्टेप में करेंगे तो अपने आप होता जाएगा। यस यस। और एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि आपका बैकबोन या फिर आपके सपोर्ट में कोई, आजकल बहुत सारे लोग के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबके कोई ना कोई मेंटर होते हैं। तो हमें वो भी एक देखना चाहिए कि हम भी कोई किसी मेंटर को चुने, किसी मेंटर को अपने साथ रखें जो अपने हमको गाइड करे। ऐसा नहीं होता कि मेंटर सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिए होता है, वो आपको एक सच्चा रास्ता दिखाते हैं कि जहां से आप अपनी जो स्किल है उसको यूज करके कुछ नया कर सकते हो, राइट? यस, थैंक यू सो मच रुचि मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब अभी आपका जो एकेडमी है, आई थिंक साइंस सिटी रोड पे है अहमदाबाद में, राइट? जीनियस पार्क एकेडमी। सो वहां पे कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और आप कैसे कैसे पढ़ाती है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कैसे आपका पूरा सर्विस रहता है, वो एक्सप्लेन कीजिए। और कैसे कोर्सेज रहते हैं, लाइक मंथली रहते हैं कि 6 मंथ के रहते हैं, 1 ईयर के रहते हैं, कैसे पूरा प्लानिंग रहता है? यस। तो ऐसा ही से कि मेरा एक तो एबेकस है जो मेंटल मैथ्स के लिए है, मेंटल कैलकुलेशन के लिए है। वो मेरा है ना क्वार्टरली बेस पे होता है, लेवल वाइज होता है, उसमें 8 लेवल्स होते हैं।
तो वो वन लेवल अप्रोक्स टाइम लिमिट इट्स 3 months ऐसे होता है। सेम वे मेरा फोनिक्स भी होता है, उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है पूरा बना के अपने एक्शन के ऊपर से एज अ अलग फोनिक्स। अगर जॉली फोनिक्स की बात करें तो वो यूके बेस्ड है, तो वहाँ के एक्शन डिफरेंट होते हैं, हमारे एक्शन डिफरेंट होते हैं, तो उनके ऊपर वर्क करके मैंने उनको सारा लेवल वाइज डिवाइड किया है। तो उसमें टोटल 5 लेवल्स है, और वो भी वैसे ही है कि भाई 3 months इन ईच लेवल अप्रोक्स टाइम, डिपेंड्स ऑन द किड्स दैट इज। हैंड राइटिंग है, तो हैंड राइटिंग में भी हमारे पास सारे मॉड्यूल्स है, कर्सिव है, ब्लॉक्स है, हिंदी है, गुजराती है, सारी लैंग्वेजेस के लिए हम लोग वर्क करते हैं, बट उसके लिए मुझे 1.5 month चाहिए मैक्सिमम। और रेगुलर कुछ स्कूल के ट्यूशंस है। उसके अलावा अभी जैसे चल रहा है समर कैंप भी चल रहा है यहाँ पे, उसके लिए ड्राइंग टीचर है मेरी, वो करवाती है समर कैंप, कैनवास, मंडाला, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मेमोरी टेक्निक है, लाइपोलॉजिकल असेसमेंट है, वो भी मैं बहुत हेल्प करती हूँ बच्चों को, कि जिससे हम बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है वो उनको बताते हैं और उनके ऊपर वर्क करने के लिए करवाते हैं एक्टिविटीज के जो भी है। एंड मोर ओवर यही है कि हम लोग यहाँ से, मैंने एज ए बोला कि चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम द बेसिक, मुझे ऐसा ही है कि सारे बच्चे आते हैं, जो भी बच्चे आए ना, उनको एक ही जगह पे एवरीथिंग विल गेट विथ प्रॉपर वे, बिकॉज बच्चों को एक एक चीज करने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ रहा है, टाइम इतना उनका स्पेंड होता है, पेरेंट्स का भी पिकअप ड्रॉप का पॉसिबिलिटीज हो जाता है, इसीलिए मेरा यही है यूएसपी कि आई कैन गिव एवरीथिंग इन वन रूम। वाओ, तो उनको सारी चीजें एक जगह पे मिल सके विथ क्वालिटी, क्वालिटी नेवर कॉम्प्रोमाइज। क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, यस। और सो अभी ऑनलाइन का भी सजेशन चल रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत मेरे बाहर के क्लाइंट्स भी है, तो स्टूडेंट्स है, तो मेरा ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी। ओके, ग्रेट। सो किसी पेरेंट्स को अहमदाबाद से अगर आपको रीच करना है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? लाइक आपकी कोई वेबसाइट या फिर कुछ ऐसा, कहाँ से हाँ, आपको? मेरी वेबसाइट भी है, मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम में भी है, आप जीनियस स्पार्क एकेडमी 2023 करोगे सो यू कैन डू इट। एंड वेबसाइट भी है www.geniussparkacademy.com करके, और मेरा नंबर है, इफ यू वांट तो यू कैन नोट डाउन 7016083167। बट मेरी ये है यूएसपी कि मैंने आज तक इतना ज्यादा मार्केटिंग किया नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट्स माउथ पब्लिसिटी से आए हैं, मैंने कभी इतने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाया है। ये आजकल थोड़ा सा मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया है बिकॉज इट्स अ ट्रेंड, इस वजह से, अदरवाइज सारे मेरे एक दूसरे रेफरेंस और रेफरेंस से पेरेंट्स आ रहे हैं। सुपर मैम, सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई, और सबसे पहले कि आपने इतना आपका कीमती टाइम यहाँ पे दिया, क्योंकि मुझे पता है एक लेडी के लिए आधा घंटा भी काटना निकालना कितना कठिन होता है, वो भी शाम के टाइम पे। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। आपकी जर्नी से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, और बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने मिली। लाइक अभी मैं एक मैरिड वुमन हूँ, लेकिन चाइल्ड नहीं है, तो मुझे भी वो फेज से पास होना है कि जब चाइल्ड होगा तो मैं कैसे वर्क को डिवाइड करूंगी, कैसे काम करूंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। और आपका मैं नंबर, ये वेबसाइट वगैरह डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में डाल दूंगी, तो जो भी पेरेंट्स को आपको रीच करना है वो डायरेक्टली वीडियो से रीच कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच रुचि मैम। हम थैंक यू टू यू कि मुझे इतना सारा मौका दिया। मुझे ऐसा लग रहा है आई एम सो हैप्पी कि मैं शेयर कर पाई कुछ चीजें। और मेरा एक और भी चीज है कि अपने बच्चों को कभी अपने बैरियर मत बनाओ, इट गिव यू सक्सेस अगर उनको साथ में लेके चलोगे तो। उसको बस मेरी सक्सेस का सारी रास्ता बना। यस यस, तो ये लास्ट पॉइंट मैंने बोलना चाहती थी, बोल दिया। थैंक यू डेनिशा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय।